नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। आज बहुत बढ़िया मतलब मार्केट का जो चाल था ना दोस्तों, आज सुबह में थोड़ा-सा कल जो हम लोग जो कल रात में जो बात किए थे, मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट में बहुत एक तरफ़ा रैली आया था और वो 25,000 500 का सपोर्ट जैसे ही वो टूटा था, तो वो कल कहाँ बंद किया था, कल मार्केट बंद हुआ था, ये कल का है ना 25,224 में 25,200 में मान के चलिए बंद हुआ था 25,220 में। तो कल इतना बड़ा गिरावट के बाद अचानक जो 15 मिनट का कैंडलस्टिक में देखिए एक देखिए लॉन्ग टेल वाला, क्या बोलते हैं इसको मालूम नहीं, क्या क्या सब बोलते हैं ये सब कैंडलस्टिक को, लॉन्ग स्टिक वाला क्या बोलते हैं इसको, डोजी या हैमर, कुछ भी बोले। तो अचानक ये देखिए बाइंग आया था, ठीक है। तो कल मंगलवार था, कल वो आपका ये था, क्लोजिंग था, ठीक है, वीकली क्लोजिंग था। तो ये देखिए अचानक जो बाइंग आया, ये है मतलब दूसरा दिन ऑपरेटर कुछ ट्रैप करने के लिए अचानक बाइंग किया, ठीक है। तो ये बाइंग देख करके मॉर्निंग में रिटेलर जो है ऊपर जाने के लिए सोचेगा, यही सोच के वो लोग प्लान बनाया था। पर मार्केट में ऊपर जाने के लिए तो कुछ पुख्ता जो रीजन है वो नहीं था, ठीक है। देखिए फर्स्ट 15 मिनट का कैंडलस्टिक में ऑपरेटर देखिए मार्केट को ऊपर तो लेके गया, पर देखिए इधर नीचे में ट्रैप किया, और ये डोजी के नीचे में ये जो ग्रीन है, तो ग्रीन कैंडलस्टिक, पर देखिए ये डोजी के नीचे में ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। डोजी के नीचे में एक ये रेड कैंडलस्टिक ही है, क्योंकि इस क्लोजिंग के नीचे ही है ना, देखने में ग्रीन है, पर ये आपका क्या हुआ, ये आपका रेड कैंडलस्टिक, मतलब क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया। जैसे ये डोजी से ये नीचे की तरफ दिया, तो उसके बाद देखिए इसका जो अभी रेजिस्टेंस कहाँ हो गया, इस कैंडलस्टिक के ऊपर में हो गया, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, डेली बनता है, डेली चार्ट में बनता है, 15 मिनट बोलिए, 5 मिनट, डेली बनता है। अभी ये जो है डोजी के नीचे में रेड का मतलब ग्रीन तो है, पर ये रेड कैंडलस्टिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके नीचे में जैसे दिया, तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस। डोजी के नीचे मतलब कंटिन्यूइंग पैटर्न में अगर जैसे ही मतलब डोजी टाइप का कुछ बन जाए और उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ अगर प्राइस सस्टेन करे, तो मान के चलेंगे कि नीचे की तरफ ही मूव होगा, और इसका ये रेजिस्टेंट होगा। देखिए इस रेजिस्टेंट को 1 2 3 यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस दूसरा कैंडलस्टिक में छोटा सा एक डोजी जैसे बनाया, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से इस तरह का जैसे बनेगा, इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे ही जाता है। तो 1 2 3 कैंडलस्टिक आया, 3 कैंडलस्टिक में अभी देखिए मॉर्निंग में 10:45 पे देखिए यहाँ पर एक नीचे से एक तो बाइंग आया। कितना बाइंग आया, देखिए बाइंग आया, ये जो बॉडी है, बॉडी से नीचे में दोगुना इसका बॉडी है, मतलब बाइंग जबरदस्त आया। कौन कर रहा है नहीं कर रहा मालूम नहीं, पर बाइंग आया, बायर इंटरेस्ट है। जैसी बायर इंटरेस्ट है, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाए थे, ठीक है, छोटा सा पोजीशन है, तो पोजीशन हमने बनाया था। तो ये पोजीशन बनाने का और यहाँ पर कुछ रीजन नहीं था, ठीक है। अच्छा, पोजीशन क्यों बनाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर में जो स्टॉप लॉस है, ये जो 15 मिनट का जो कैंडलस्टिक है, यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर बनाया है, और इसके ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करते देखिए, ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है लॉन्ग टेल वाला, इसको व्हाइट कर देते हैं, इसके ऊपर में जो ऑपरेटर का इसके ऊपर में 100% स्टॉप लॉस है, और ऑपरेटर कभी भी इस हालत पे मार्केट को इस लाइन के ऊपर लेके नहीं जाएगा।
मार्केट में ऑपरेटर कैसे भी करके ये व्हाइट कलर के ऊपर प्राइस आने ही नहीं देगा, मैक्सिमम यहाँ तक आने देगा, मैक्सिमम। और यहीं पे हो जाएगा सबका जो रिटेलर है, जो ये जो देख करके जो बाई कर रहा है, क्योंकि 15 मिनट का कैंडलस्टिक पे बाई करने का एक्चुअली कुछ पुख्ता मतलब यहाँ पर संभावना बहुत ही कम है। एक ही संभावना है कि यहाँ पर जो लोग घुसा है ये लोग रैली को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे जैसे ये डोजी में जैसे प्राइस शिफ्ट हुआ था ऊपर से नीचे, उसके बाद जैसे गिरा था, यहाँ पर ऐसा कुछ बना नहीं ऊपर जाने के लिए। अगर जाता है मतलब क्या जाएगा, ये भी जो नीचे में जो बाइंग आया ये ऑपरेटर के द्वारा ही आया है, नहीं तो इतना भारी मतलब गिरावट के बाद कोई भी रिटेलर ये यहाँ पर बाय नहीं करेगा। ये भी एक रिटेलर का ट्रैप है, ऑपरेटर का ट्रैप है कि यहाँ पर वो लोग बाय किया क्योंकि जानते हैं कि ये अगर बॉडी का 2 गुना हिस्से का नीचे रखेंगे तो बायर इंटरेस्ट होगा, और बायर इंटरेस्ट होगा तो घुसेगा और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, तो बायर का मन में लालच आएगा, बायर घुसते जाएगा। पर ऑपरेटर यहाँ से मार्केट को ये जो रेसिस्टेंस एरिया है यहाँ से गिराएगा, क्योंकि उसको नीचे गिराना ही है। तो इस हालत में हमने जो रेसिस्टेंस सुबह में रखा था, ये तो ऑपरेटर का रेसिस्टेंस है, हमने जो रेसिस्टेंस रखा था ये जो छोटा सा कैंडलस्टिक है ना, डोजी जैसे बना था जहाँ से डाउन ट्रेंड मतलब फिर से चालू हुआ, हम वहां तक रखा था। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते, यहाँ तक हमने हमारा जो है यहाँ पे हमने जो है मतलब एक टारगेट हमने सेट किया था। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, छोड़ देंगे। मेरा मतलब यहाँ हमेशा मार्केट में आप एक टारगेट जोन बना के रखिए कि वहां तक जाएगा तो हम निकल जाएंगे, मार्केट उसके बाद आगे करेगा, आपका प्रिडिक्शन कुछ भी हो, क्योंकि पैसा सेफ रहना मतलब मार्केट में सेफ रहना बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये 80 का 25,250 का कॉल चल रहा था, यहाँ पे कम से कम 140 के आसपास था, तो हम निकाल गए। तो हमने वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि इस एरिया में जैसे ये जाएगा वहां से हम शॉर्ट में लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट में बाई करेंगे। शॉर्ट हम दिखा रहे हैं, रुकिए कहाँ पर है, कहाँ है दिखा रहे हैं। अच्छा, मार्केट में मॉर्निंग में निफ्टी का जो 15 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर घुसे कि नहीं घुसे, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। पर मार्केट में अगर आप 24,950 का पी देखिएगा, पुट अगर देखिएगा, उस चार्ट को अगर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन मतलब समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग में तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर से ये देखिए ऊपर से एक लॉन्ग कैंडलस्टिक का मतलब ऊपर में सेलर है, सेलर नीचे की तरफ लेके आया, और ये जो कैंडलस्टिक है गौर से देखिए, ये जो 1 2 3 तीसरा वाला जो कैंडलस्टिक है, इस टाइप का कैंडलस्टिक में प्राइस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया। 15 मिनट का जो कैंडलस्टिक आपको हम दिखाए थे निफ्टी का, ये यहाँ से प्राइस ये जो छोटा सा डोजी जैसे दिया, यहाँ से प्राइस नीचे में शिफ्ट हुआ। उसी तरह 24,950 का जो पुट है, उसमें देखिए सेलिंग आया और प्राइस ऊपर से लेकर के शिफ्ट हुआ यहाँ पर 1 2 3 तीसरा कैंडलस्टिक में, और शिफ्ट होने के बाद वो अचानक नीचे आ गया। हमने सोचा था कि यहाँ पर थोड़ा डायना वाया करके नीचे तो आएगा, क्योंकि प्राइस ऊपर से यहाँ पर शिफ्ट हुआ, पर इतना जल्दी आ जाएगा हमको पता नहीं था। इतना जल्दी नीचे जैसे आया, देखिए प्राइस यहाँ से फिर एज इट इज सेम कैंडल देखिए यहाँ पर आ गया, प्राइस देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ तक शिफ्ट हो गया। पर इतना जल्दी मार्केट को ये लोग नीचे नहीं लेके आएगा ना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे मतलब पुट में धीरे धीरे करके लेके आएगा। उसके बाद देखिए आया तो नीचे में, पर ये थोड़ा ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया,
कि ये जो लॉन्ग कैंडलस्टिक है बड़ा वाला, इसका मिडिल एरिया तय किया हमने, यहीं पे बाय किया था, करीबन 60 के आसपास था, ठीक है। नहीं, हमने इस एरिया में जैसे आया तो हमने वो कॉल में हम 25,250 का कॉल में, जो कि ये है कॉल का चार्ट निकाले हमने, इसको पहले कर देते हैं। देखिए 25,250 का कॉल में हमने यहाँ पे एंट्री हुआ था करीब 100 के आसपास। 80 में थोड़ा सा क्वांटिटी था, उस क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिए थे, यहाँ पे 100 के आसपास, ठीक है। तो देखिए, तो टारगेट हमारा अचीव हो गया। आप कॉल में देख सकते हैं, ये 119 रुपये का कॉल, 25,250 का कॉल, ये देखिए यहाँ पे जा करके 140 के आसपास मेरा अचीव हो गया, हमने निकाला। पर अगर आप पुट में देखिएगा तो ये प्राइस जब निफ्टी इस रेसिस्टेंस को, ऊपर का जो मेन रेसिस्टेंस जहां तक मार्केट ऑपरेटर का मॉर्निंग में यहाँ से जो जहां से मार्केट गिरा था उसके ऊपर में उसका स्टॉप लॉस है, तो मार्केट में ऑपरेटर कभी भी उसके इस लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो इस लेवल पे हमने जा करके सोचा कि भाई मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था, पुट में बाय किया था। अभी देखिए ये कितने मिनट का कैंडलस्टिक है, 1 बजे का कैंडलस्टिक, उसका अगला वाला 12:45 का कैंडलस्टिक है। अभी देखिए 12:45 का कैंडलस्टिक में पुट में अगर आप चलिएगा, ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक है, ये देखिए 12:45, ये देखिए 12:45 करीबन 58 रुपीस में हम यहाँ पर बाय किया था। कुछ भी आपने नहीं देखा यहाँ पर कहाँ तक आएगा नहीं आएगा, हमने ऐसे हम मार्क करके रखे थे कि ये जो कैंडलस्टिक है जहाँ से प्राइस, ये अपर प्राइस यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ तक तो आना चाहिए। तो इसके नीचे में इस कैंडलस्टिक का लोएस्ट में आकर के यहाँ पर हमने बाय कर लिया था। मेरा नॉर्मल सा लॉजिक कि ऊपर वहाँ पर बैठा है ऑपरेटर का स्टॉप लॉस, तो वहाँ पर तो जाने नहीं देगा, तो हमने यहाँ पर 60 रुपये में बाय कर लिया था। और 60 रुपये को बाय करके हमने ये जो टोटल जो रैली है, ये रैली को हमने पूरा लिया था, मतलब 60 का वहाँ पर 90 हुआ था, ये ऊपर से नीचे में आया, क्योंकि बायर को मालूम है कि इस टॉप, ये जो रेजिस्टेंस है 15 मिनट का, ये जो डोजी से जहाँ से मार्केट नीचे आया, तो मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, जो लोग यहाँ से ऊपर कर रहे हैं सबका स्टॉप लॉस यहीं पे है, जस्ट इस ग्रीन कैंडलस्टिक के नीचे में। तो ये तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पर 60 में खरीद के 90 में बुक किए। देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर तो 60 में लिए थे, और ये 90 रुपये के आसपास, ये देखिए 90 रुपये में हमने निकल गए थे, क्योंकि उधर ही रेसिस्टेंस, उधर ही जो मतलब जो रिटेलर है उसका स्टॉप लॉस उधर ही है, ठीक है। तो फिर मार्केट में आज 2 चाल आया, मार्केट में आज देखिए मार्केट में 2 चाल आया, यहाँ से लेकर के ऊपर तक, यहाँ से इसके ऊपर, ये वाइट लाइन के ऊपर में ऑपरेटर का स्टॉप लॉस है, तो ये यहाँ से एक चाल यहाँ आया, और इस ग्रीन कैंडलस्टिक का नीचे में जो लोग ऊपर की तरफ बाई कर रहा था, इस कैंडलस्टिक के नीचे में उसका स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे आकर के मार्केट फिर साइडवेज हुआ, ठीक है। ये एक चाल फिर 2 चाल मार्केट में, ये 2 चाल छोड़ के तीसरा चाल मार्केट में कुछ था ही नहीं। और ये पहला जो चाल था, पहला जो ऊपर की तरफ जो यहाँ से जो सीधा ऊपर में किया, नहीं 3 चाल था, 3 चाल में से मॉर्निंग में यहाँ से ऑपरेटर ये डोजी के नीचे में कैंडलस्टिक क्रॉस किया, तो यहाँ पर अगर किसी का समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है, पर ये डोजी जैसे यहाँ पर मार्केट का प्राइस शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से एक नीचे का चाल आया, एक, ये 2, ये 3 चाल आया मार्केट में आज, ठीक है। 3 में से हम 2 को कैप्चर किए, ओके। और यहाँ से जो ऊपर जो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि ऊपर जाएगा, पर 24,950 का पुट का अगर आप 5 मिनट का अगर चार्ट खुलेगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा था कि प्राइस जो है नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर यहाँ से
मतलब उसका उल्टा, मतलब निफ्टी में प्राइस ऊपर जाना ही है। तो यहाँ से आपको कौन, मतलब पुट का चार्ट का हिसाब से 24,950 का जो पुट है उसका चार्ट के हिसाब से हमको समझ में आया, कॉन्फर्मेशन आया कि वहाँ पर निफ्टी ये देखिए निफ्टी 50 इसका जो है ऊपर में जाने वाला है। कभी कभी निफ्टी में आपको कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता है, तब उसके चलते कभी कभी पुट और कॉल का भी चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बस शांति से समझ गए तो रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों उस दिन मार्केट में छोड़ ही देंगे। कोई हड़बड़ नहीं, समझ में आ रहा है तो पार्टिसिपेट करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ है इतना तक ही हुआ है। अभी काल का मार्केट में क्या होगा नहीं होगा देखते हैं। इसका वन डे टाइम फ्रेम में क्या कहाँ तक कैंडलस्टिक, ये देखिए बहुत बड़ा एक डोजी बनाया, वन डे में एक बहुत बड़ा एक डोजी बनाया। अगर इस डोजी के नीचे में मार्केट अगर सुबह में अगर 1 घंटा सस्टेन कर गया तो नीचे की तरफ भी मार्केट रैली होगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी मार्केट में सोच समझ के पैर रखना है। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे में ही पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कॉल और पुट का चार्ट खोलिए, वहां पर कैसे क्या हो रहा है उसको देखिए। ठीक है, तो देखने के बाद अगर कॉन्फर्मेशन मिला तो पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, मेरे को लगता है ये जो वन डे है ना 15 मिनट का चार्ट में फिर जाता है और ये 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, जो 25 के नीचे में 24,900 कहाँ तक गया था, 24,913 तक गया था, फिर ये ऊपर आया। पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर मार्केट फिर से आएगा 25,000। कल मार्केट में मेरे को लगता है, क्योंकि इसके ऊपर में स्टॉप लॉस है ना, तो मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे ही आएगा मेरे को लगता है। क्योंकि पुट का जो चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर जो ऊपर से जो नीचे में जो प्राइस शिफ्ट हुआ, फिर जल्दी नीचे में शिफ्ट हुआ। यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए, टाइम बिता करके अगर मार्केट अगर नीचे जाता तो ठीक है, पर यहाँ पर टाइम जो है टाइम करेक्शन नहीं हुआ है। तो इस टाइम करेक्शन के चलते मार्केट मिनिमम ये पुट में 24,950 का जो पुट है उसमें प्राइस को अभी 68 चल रहा है, उसमें प्राइस को मिनिमम 135 रुपया तो जाना चाहिए। यानी कि निफ्टी को भी दोबारा 24,900 950 या 25,000 तक जाना चाहिए। फिर से अगर ऊपर चढ़े तो ठीक है, नहीं तो अचानक अगर चढ़ जाए, अचानक चढ़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर में जो बायर का जो स्टॉप लॉस है, ये मतलब जो है मतलब जो ऑपरेटर का जो स्टॉप लॉस है, ये जानबूझ कर ऊपर में नहीं लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं कल क्या होता है, फिर से बात करेंगे। ओके, टाइम दीजिए, 8 घंटे टाइम दीजिए और प्योर कैंडलस्टिक के ऊपर काम करिए, छोटा छोटा स्टेप को कैप्चर करिए। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद आज के लिए।